स्वागत है आप सबका अंजलि एम के क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के गणित से अध्याय 2 बहुपद। इससे हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 के पहले हम पाठ परिचय कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी पाठ परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली 2.1 पर और समझते हैं सारे सवालों को। तो छात्रों, हम आ चुके हैं अपनी प्रश्नावली 2.1 पर। 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला वाला देखते हैं हम। हमें देखना है चर। चर क्या है? यहाँ पर एक्स वाई, आपको टी इस टाइप में आपको चर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स है, मतलब ये एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में भी क्या है? आपको केवल y दिख रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या है? एक चर में बहुपद है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में आप देखिए, प्रत्येक में देखना हमें। यहाँ पर तो अंडर रूट में t है। अंडर रूट में t मतलब अंडर रूट में t मतलब t की घात क्या है? 1/2 है। 1/2 क्या है? यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है। हमें घात पे क्या चाहिए? यहाँ पर पूर्ण संख्या चाहिए, है ना। पूर्ण संख्या आपको पता है 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो यहाँ पर 1/2 तो नहीं आएगी। तो ये क्या है आपका? प्रत्येक पद में बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि क्या है? घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, है ना। इसमें क्या? घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ चौथे में आ जाते हैं। चौथा भी आप देखिए, यहाँ पर बटे में y है। y को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में आती नहीं है, तो इसी का भी सेम ऐसा ही हो जाएगा। क्या है ये भी? प्रत्येक पद में बहुपद नहीं है। ठीक है, और आगे की लाइन सेम ऐसी आ जाएगी, क्योंकि घातांक पूर्ण संख्या नहीं है। सेम एक जैसे हो गए ये दोनों। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या है? कितने चर में बहुपद है? आप देखिए, यहाँ एक्स है, वाई है, टी है, मतलब 3 अलग अलग यहाँ पर चर आपको दिए हुए हैं। तो आप क्या लिखोगे? 3 चर में बहुपद है। तो छात्रों, इसी के साथ आपका प्रश्न 1 होता है कंप्लीट। चलिए चलते हैं प्रश्न 2 पर। देखिए, हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालिए। हम पाठ परिचय में पढ़ चुके हैं कि गुणांक हम कैसे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हम एक्स स्क्वायर का देखना, एक्स का देखना होता तो हम एक्स के आगे वाली संख्या देखते, लेकिन हमें देखना एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना। एक्स की घात 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ। तो इसका क्या हो गया? -1 हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पर आपका आगे क्या संख्या लिखी है? π/2। तो ये इसका गुणांक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। जो अगर ना दिया हो यहाँ पर और हमें कहा गया हो कि निकालिए, तो फिर इसका गुणांक 0 हो जाता है हमारे पास। तो ये तो एक्स का गुणांक होता है ना, लेकिन हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर 0 आया। इसी के साथ प्रश्न 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न 3 पर। छात्रों, हम आ चुके हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 क्या कहता है? 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या करना है? 35 घात मतलब बड़ी घात क्या रहेगी? इसमें 35 रहेगी। इसका एक उदाहरण देना है। तो हम पहला दे देते हैं, 35 की घात का द्विपद लिखना है। हम लिख देते हैं x की घात 35 प्लस 2। ये क्या हो गया आपका? द्विपद हो गया। एक पद ये, एक पद ये। हमने बीच में प्लस लगा दिया, तो ये अलग अलग खंड हो गए, मतलब एक पद ये, एक पद ये। हमें द्विपद का देना था, तो हमने द्विपद का, इसमें 35 घात है, हमने ऊपर 35 घात चढ़ा दी। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप y की घात 35, 3y की घात 35, प्लस में कुछ भी संख्या ले सकते हैं, वो भी आपका सही ही होगा।
अब यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या दिया, 100 की घात के एक पदी का एक उदाहरण दिए। 100 की घात हम कितने की भी घात लिख देते हैं, चलिए मैंने यहाँ पर लिख दी y की घात 100। ये क्या होगा, एक पदी का उदाहरण जिसमें एक पद है, एक पदी मतलब एक पद, द्विपद मतलब दो पद, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर y z की घात 100, ठीक है, तो वो भी आपका सही होगा। इसी के साथ प्रश्न 3 होता है कंप्लीट। चलिए देखते हैं प्रश्न 4। छात्रों हम आ चुके हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की बहुपद की घात लिखिए। आपको पता है बहुपद की घात मतलब बहुपद की सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात चर में देख लीजिए यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी घात क्या है, 2, तो 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर टी अकेला दिया हुआ है और टी पे कोई घात नहीं है, मतलब 1 की घात है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर केवल हमें दिया है 3, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर चर होता एक्स वाई जेड आपका यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर हम एक घात मान सकते थे, लेकिन ये तो आपकी क्या है, अचर संख्या है। यहाँ पर ये अचर है तो इसकी घात क्या होती है, 0 होती है। अगर आपको सिंगल संख्या दे दें और बोलें कि इसकी घात बताइए तो क्या करेंगे आप, इसकी घात 0 होती है, क्योंकि एक शून्य बहुपद होता है। इसी के साथ आपका प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम प्रश्न 5 पर, जो कि हमारे प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। तो छात्रों अब हम आ चुके हैं हमारी प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न, प्रश्न 5 पर। क्या कहता है, देखिए, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। आपको मैंने बता दिया था, यहाँ पर जो रैखिक आपके रहेंगे बहुपद, उनमें क्या होगी, घात की संख्या 1 होगी, और जो द्विघाती रहेंगे उनमें क्या होगी, घात 2 रहेगी, और जो त्रिघाती होंगे उनमें क्या रहेगी, घात की संख्या 3 रहेगी। अब आप चलिए इससे आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुपद की यहाँ पर घात 2 है, मतलब ये क्या है, आपका द्विघाती बहुपद है, तो हम इसको लिख देंगे द्विघाती। यहाँ पर बहुपद में घात क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघाती हो गया। यहाँ पर बहुपद में घात क्या है, चर में 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। यहाँ पर क्या है, घात यहाँ पर कुछ नहीं है, f से मतलब 1 है, तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया हमारा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी क्या हो गया, रैखिक हो गया। यहाँ पर घात 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघाती हो गया। और यहाँ पर घात 3 है, तो ये क्या हो गया, आपका त्रिघाती बहुपद हो गया। तो छात्रों इसी से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम घात देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि रैखिक कौन सा है और द्विघाती कौन सा है और त्रिघाती कौन सा है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है। तो छात्रों इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है प्रश्नावली 2.1। आशा है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी अच्छे से समझ में आया हो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो भी नए छात्र हमारी वीडियो देख रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली प्रश्नावली 2.2 पर। धन्यवाद।